बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी सच लाइव क्लिनिक है जिसमें हम लोग पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि आपकी सेहत से, आपकी हेल्थ, आपकी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जितने भी मौज़ूआत हैं उन पे एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके, कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए, क्वैकरी जो हमारे मुल्क में इस शोबे को लेके जकड़ी हुई है उसको कम किया जा सके, और अगर कोई बीमारी है उसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है तो वो भी यहाँ पर बात की जाती है। हम लोग लाइव आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं मंगल से जुमेरात 4 बजे, और हम लोग आप लोगों की लाइव कॉल्स भी लेते हैं जिसका नंबर है 0512232100। आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज भी दो बड़े अहम और दिलचस्प मौज़ूआत के साथ आप लोगों की खिदमत में हम लोग हाज़िर हो रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फ़र्रुख नौशीन, आप जो हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और बात करेंगी आपकी जिल्द के बारे में, ख़ास तौर पे ख़वातीन की जिल्द के बारे में बात होगी, जिसमें ख़ास तौर पे हम लोग बात करेंगे कि जो आजकल स्किन वाइटनिंग, रंग गोरा करना का एक टॉपिक जो बड़ा ही हॉट टॉपिक है, उस पर बहुत बात हो रही है। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, कुछ लोग कहते हैं गलत है, कुछ लोग कहते हैं नुकसान है, कुछ क्रीमें आई हुई हैं, लोग ओवर द काउंटर भी क्रीमें ले रहे हैं, उनका क्या नुकसान है, तमाम चीज़ें जो हैं फ़र्रुख नौशीन से इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। आपका भी सवाल है तो फ़ौरन फ़ोन उठाएँ और कॉल करें, वेट ना करें, क्योंकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होंगी डॉक्टर नौशाबा मन्नान। डॉक्टर साहब जो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और बात रहेगी हमारी मुस्बत फ़िक्री के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में। तो हम लोग प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, चलते हैं फ़र्रुख नौशीन की तरफ और उनसे पूछते हैं कि जनाब ये जो स्किन वाइटनिंग का एक टॉपिक है इसमें क्या हो रहा है। सलाम अर्ज़ करता हूँ आपके। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा फ़र्रुख नौशीन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इस पर डिबेट हो रही है, बड़े अरसे से डिबेट हो रही है। पहले तो ये बताएं कि ज़रूरत क्या है वाइटनिंग की? ये बड़ा अहम और दिलचस्प सवाल है और इस सवाल के अंदर ही इसका जवाब छुपा हुआ है। ज़रूरत की जहाँ तक बात है, इसीलिए कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। एग्जैक्टली। स्किन वाइटनिंग क्यों होना चाहता है हर कोई, चाहे मर्द है चाहे औरत है, वो खूबसूरत दिखना चाहता है। क्योंकि हम लोगों ने, एशियन लोगों ने, क्योंकि स्किन कलर थोड़ा डार्क होता है, थोड़ा टैन होता है, तो हम में से हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है और ख़ूबसूरत दिखना चाहता है, और हम में से हर एक ने इसका मयार गोरा रंग को तरजीह देते हैं। स्टैंडर्ड गोरा रंग, स्टैंडर्ड गोरा रंग गोरा है, अच्छा चलो बात आ गया। रंग काला है, चलो ठीक है, बात पीछे रह जाती है। जितना भी खूबसूरत हो काला है तो बस वो एक्सेप्टेबल। बेसिकली इसी चीज़ ने इस चीज़ को प्रमोट किया है कि जब इसकी डिमांड आई है तो ऑब्वियसली डिमांड होगी तो इसकी सप्लाई भी होगी। अब हमारे यहाँ, मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, वो गोरा इसलिए होना चाहते हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही। क्योंकि जी रिजेक्शन आ जाती है कि रंग थोड़ा डार्क है या सांवला है या काला है। हालांकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल यही बताते हैं कि स्किन की क्वालिटी मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने गोरे हैं या काले हैं। इवन कि कैमरे में भी जो गोरे लोग हैं वो इतने अच्छे नहीं आते हैं जितने कि निस्बतन सामले लोग अच्छे आते हैं, और उनको गोरों को भी वो पफिंग करके थोड़ा रीजनेबल करते हैं। बिल्कुल सही है। तो अब जो बात है कि गोरा रंग क्यों है, क्यों होना चाहिए, इसलिए कि हमारे इर्द गिर्द हर कोई हमें गोरा दिखाता है कि देखो तुम गोरे नहीं हो, गोरे बनो, गोरे बनोगे तो अच्छे लगोगे, अगर तुम काले हो तो तुम कमतर हो। हालांकि ये गलत है बात, लेकिन इस सोसाइटी में जब ये डेवलप हुआ है, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, जब उनके लाइफ पार्टनर उनको नहीं मिल पाते, शादी नहीं हो रही, वो किसी एक मुकाम पे नहीं पहुंच रहे, तो उन्होंने बेसिकली अपने आप को इस गोरे रंग की दौड़ में शामिल कर लिया है। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप मार्केट में चले जाएं, 100 रुपये से लेके 1000 रुपये की क्रीम आपको मिल जाएगी, जो आप लगाते हैं तो आप वाकई गोरे हो जाते हैं। आपका मुंह इतना ग्लो करता है तो आप सोचते हैं कि भाई मैं तो वाकई बहुत खूबसूरत हो गया हूँ, गोरा लग रहा हूँ, जो कि गलत है, जो कि स्टीरॉइड है, जो कि आपने नहीं लगाना, जो कि आपको नुकसान दे रहा है, जो आपकी स्किन को थिन कर रहा है, जो कि आपको साइड इफेक्ट्स भी दे रहा है। गोरा होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले गोरा होने से पहले सबसे आसान तरीका है कि आप सन ब्लॉक लगाएं। सन ब्लॉक लगाने का बेनिफिट ये है कि आपकी स्किन का अपना ओरिजिनल कलर मेंटेन रहेगा।
अच्छा। फिर खुद से मत गोरा हो, आप प्रॉपर किसी प्रोफेशनल के पास आएँ जो आपको बताएंगे, जो आपको सेफली बताएंगे। और गोरा होना इतना आसान नहीं है, जो आसान है वो नुकसानदेह है। अच्छा। जो नुकसानदेह नहीं है वो थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। उसको आप अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है, अपना फूड इनटेक अच्छा करना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी ओरिएंटेड क्रीम लगानी पड़ती है। गोरा होने के साथ साथ आपकी स्किन को भी खूबसूरत दिखना चाहिए, तो ही आप अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। ग्लो भी होगा, ग्लो भी होगा। अगर आप निखरे निखरे लगेंगे तो ही फायदा है। गोरा हो डल हो तो भी आप अच्छे नहीं लगेंगे। तो जो ये आपका सवाल है कि गोरा क्यों होना ज़रूरी है, कि हमारी सोसाइटी हमें मजबूर कर रही है कि भाई तुम गोरे नहीं हो तो तुम कहीं स्टे ही नहीं करते। अच्छा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंगली देखने में आता है कि जी गोरे जो हैं वो अपने आप को टैन कर रहे होते हैं, अक्सर सुनने में आता है, दिखने में आता है, और वो उनको जो है वो होता है कि यार हमारा थोड़ा सा कलर जो है वो शेड आ जाए, थोड़ा सा सांवला हो जाए। तो जैसे यूरोप और अमेरिका में टैनिंग क्रीम सबसे ज़्यादा बिकती हैं, यहाँ पे गोरे रंग की बिकती हैं। इसकी रीज़न भी साइकोलॉजिकली है कि हमारे पास जो चीज़ होती है वो हमें उस तरह अच्छी नहीं लग रही होती। हाँ, हमें हमेशा दूसरे के कपड़े, आप इवन के किसी दूसरे की मोबाइल से भी पिक्चर बनाएं, आपको उसकी मोबाइल में बेहतर लगती है आपके पास अगर अच्छा मोबाइल भी है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसको वो यूटिलाइज कर रहे हैं। वेस्ट वालों के पास ज़ाहिरा गोरा रंग है तो वो उसे कह रहे हैं कि नहीं जी गोरा अच्छा नहीं है, टैन अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है। एशियंस के पास टैन है तो उन्हें कहते हैं नहीं जी टैन नहीं अच्छा, गोरा अच्छा है। सही हो गया, ठीक है। अच्छा नौशीन, ये बताइएगा कि क्या वाकई गोरा किया जा सकता है अगर हम सेफ मेथड पे बात करें, यानी पॉसिबल है भी सही या नहीं? ये मतलब सिर्फ बातें हैं। देखिए पॉसिबिलिटी की जहाँ तक बात है, जैसे जितना आपका कलर बेहतर है वो उतनी क्विकली होगा, उतनी जल्दी होगा। अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा डार्क है तो बहुत टाइम लगाएगा, और वो इस तरह नहीं होगा कि आप आए हैं और आपको किसी मशीन के अंदर बंद करेंगे, आप पे स्प्रे होगा और आप वाइट हो जाएंगे। उसके लिए ज़ाहिर पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो एक्सपेंसिव भी है और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और उसमें आपने स्ट्रिक्टली बहुत सारी चीज़ें भी फॉलो करनी है। ठीक है। अच्छा, यानी पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद पॉसिबिलिटी है। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जो ओवर द काउंटर क्रीम्स आजकल मिल रही हैं, हर कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है, रक्षों से लेके बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे लगा हुआ होता है कि जी आप पता नहीं 5 दिन में गोरा हो जाएंगे, और वो शादी के मौजू को लेके बड़ा सेंसिटाइज और इमोशनली ब्लैकमेल लोगों को किया जाता है। यही जुमले लिखे होते हैं कि जी शादी नहीं हो रही, आप ये क्रीम लगाएं, शादी हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे माशरे का टैबू है। तो क्रीम्स आप कह रही हैं कि ना लगाएं, क्यों? क्रीम वजह यह है कि जो क्रीम आपको गोरा कर रही है, एक तो वो सिर्फ आपके फेस को करेगी या जहाँ क्रीम लगेगी। सेकेंडली अमूमी तौर पे जो क्रीम्स गोरा करती हैं वो स्टीराइड होता है। तो स्टीराइड आपको फिर साइड इफ़ेक्ट्स देता है। सबसे पहले तो आपकी स्किन की लेयर को थिन कर देगा। जब आपकी स्किन की लेयर थिन हो जाएगी तो सबसे पहले आप कैंसर रिस्क पे आ जाएंगे। सेकेंडली आप जब उसमें से आपकी वेन्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी, आपकी स्किन जब पतली होगी, कोई कट आपको लगेगा, एक्सीडेंट होगा, ब्लीड होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से आपने ये क्रीम्स की तरफ नहीं जाना, और जैसे ही जिस दिन आप क्रीम छोड़ेंगे अगले दिन से वो आपको बहुत स्वेयर रिएक्शन देगी। आपका कलर जब अपनी असल शेप में वापस जाएगा तो वो ज़्यादा डार्कर शेड में जाएगा। अजब, यानी स्किन की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल स्किन की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। क्रीम से आप बिल्कुल परहेज़ करें। बहुत सारी क्रीम्स हैं जो अच्छी हैं लेकिन वो फिर एक्सपेंसिव हैं। वो गोरा करती हैं लेकिन बहुत स्लोली। आप बेसिकली गोरा करने से कहना मुनासिब नहीं है, वो आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं, ग्लो ले आएंगी, या अगर कहीं से सनबर्न हुआ होगा तो उसको उससे बेहतर स्किन का कलर इवन कर देंगी। जब आपकी स्किन का इवन होता है तो भी आप बहुत बेहतर लगते हैं। जी बिल्कुल सही, यानी शेड्स, मुख्तलिफ शेड्स नहीं है कि जी पेशानी थोड़ी सी जली हुई है नीचे, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़, इंजेक्शंस की भी बात बहुत सुनने में आ रही थी कि जी इंजेक्शन लगते हैं और आप अगले दिन उठते हैं तो गोरे हो जाते हैं। इस इंजेक्शन में क्या है? इंजेक्शन में मेन ग्लूटाथायोन होता है और विटामिन सी होता है। एक तो आपने खुद घर पे ट्राई नहीं करना। इंजेक्शन मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं मैं ये बताती हूँ, 1, 2, 3, 4 से आपको फ़र्क नहीं आता। ठीक है, और आपने ख़ुद से नहीं करना क्योंकि वो सेफ़ नहीं होता। उसके लिए आपको बाकायदा उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो आपने फॉलो करने होते हैं, जो कि बताने की ज़रूरत नहीं ऑन स्क्रीन। वो आप
पूरे करते हैं तो आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। उसका टाइम पीरियड होता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसा है। लाइक अगर कोई अल्कोहलिक है तो उसको वो इंजेक्शंस नहीं लग सकते, क्योंकि वो लिवर ने बेसिकली एब्जॉर्ब करना होता है उसको। तो उसके लिए अब ये नहीं है कि आपने 1 या 2 इंजेक्शन लगाए। बेसिकली उसके अंदर पहला तो होता है विटामिन सी। जैसे ही विटामिन सी की आप डोज आपकी बॉडी में इंजेक्टेबल फॉर्म में जाती है तो आपकी स्किन की ग्लो में बेटरमेंट आती है। वो आप इंजेक्शंस को जब मल्टीपल टाइम्स करते हैं तो आपको डिफरेंस आता है। उसके लिए आसान ज़बान में अगर आप ये है कि आपने किसी फंक्शन को अटेंड करना है, कहीं आपने शादी पे जाना है, तो आप उसको लगाते हैं तो आप पहले से बेहतर दिखते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसी कोई साइंस नहीं है कि आपने एक दिन लगाया और अगले दिन आप लाइट हो गए। उसके लिए बहुत लंबा अरसा काम करना पड़ता है, लंबे अरसे उस पर फोकस करना पड़ता है, सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं तो आप होते हैं। और जितना आपका कलर बेहतर है उतने ज़्यादा जल्दी आप बेहतर होंगे। जितना कलर डार्क है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, इसका मतलब जो इंजेक्शंस का ऑप्शन है ये एक रिलायबल ऑप्शन है, बट हेल्थ प्रोफेशनल की बिल्कुल उसके साथ होना चाहिए। लेकिन जो क्रीम्स का था, अच्छा उसमें भी आपने कहा कि क्रीम्स भी हैं, बिल्कुल बट लाइक वो अच्छी क्रीम्स हैं और आपने वो जारी बात है वो हेल्थ प्रोफेशनल लिख के देगा, आपको पता होगा कि ओवर द काउंटर तो आपको यही चीज़ें मिलती हैं जिनमें स्टेरॉइड्स वगैरह नॉर्मली वो मार्केट में भी हैं, लेकिन जिस तरह से आपको पता नहीं होता ना कि आपने ट्रीट कैसे करना है, तो आप ऑब्वियसली प्रोफेशनल से रब्ता करोगे तो आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली आपको क्रीम देंगे जो कि आपको बेनिफिट देगी। और मैं जब भी किसी को रंग गोरा करने की क्रीम देती हूँ मैं उसे यही कहती हूँ ये एक्चुअली रंग गोरा करने की क्रीम नहीं है, या फिर कलर को इवन करने की क्रीम है। ग्लो देगी, इवन डार्क पैचेस कम करेगी, उससे आप बेहतर लगेंगे। सेकेंडली, हमारे में से हर शख्स लाइक जो भी इवन लोग मेकअप भी करते हैं, स्किन क्लींजिंग की रूटीन नहीं है। जब आप स्किन क्लीन नहीं करेंगे रात को, उसके ऊपर से डर्ट नहीं उतरेगा, आप उसी के साथ सो जाएंगे तो स्किन ब्रीथ नहीं करेगी। जी, उसके लिए सेकेंडली जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं उनको फेशियल का दौरानिया बढ़ाना चाहिए। एटलीस्ट उन्हें महीने में 2 दफ़ा स्किन को टोटली क्लीन ज़रूर कराना चाहिए। अब तो फेशियल की एडवांस फॉर्म आ गई, हाइड्रा फेशियल है जैसे, वो बेसिकली स्किन को हाइड्रेट भी करता है, स्किन की लेयर से सारा डर्ट उठा देता है। जब ऑटोमेटिकली आपकी स्किन नीट होती है तो वो और हेल्दी लगती है और वो और बेहतर लगती है। गोरे रंग में आपने फोकस नहीं करना, फोकस आपका स्किन की हेल्थ पे ही होना चाहिए। फिर भी किसी को कॉम्प्लेक्स है, देखें बहुत सारे लोग अगर वो उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को बेहतर करें। ये एक कंज्यूमर का हक है जो उसे हमने देना है। बिल्कुल, अगर आपकी ख्वाहिश है तो हम तो उसमें वो कोई, और बिल्कुल अगर किसी को कोई भी शेड पसंद है तो वो उसकी अपनी चॉइस है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि नौशीन के हम अगर दवाइयों इंजेक्शन से हट जाएं, कोई नेचुरल थेरेपीज़ वगैरह, जैसे वो सुनते थे कि जी खीरा काट के मुंह पे लगाएं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं? खीरा बेसिकली आप जब स्किन पे लगाएंगे तो वो सूदिंग इफेक्ट देता है। जब सूदिंग इफेक्ट आपकी स्किन को जाता है तो आप बेटर फील करते हैं फ्रेशनेस के लिए। फेशियल भी आपको फ्रेशनेस देता है। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं वो तो सबसे बेस्ट हैं, लेकिन वो रंग गोरा नहीं करती, वो स्किन में फ्रेशनेस लेके आती हैं। तो जब आपको फ्रेशनेस मिलती है तो आप ऑब्वियसली बेहतर फील करते हैं और बेटर लगता है आपको। आप जब फेशियल करा के आते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करती है, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने स्किन की ब्रीदिंग की बात की, ये पहले भी अक्सर हमने सुनी है कि जी पोर्स खुले होने चाहिए आपके और डर्ट नहीं होनी चाहिए, और ये मुख्तलिफ क्रीमें जो आप लगाते हैं वो रात को धोनी चाहिए। तो इससे क्या मतलब होता है ब्रीदिंग ऑफ स्किन? क्या उसका बेनिफिट क्या है? बेसिकली जब आपकी स्किन के ऊपर डर्ट होगा तो वो स्किन क्लीन नहीं होगी तो अच्छी तरह ब्रीद नहीं कर सकेगी। तो जब आप उस सारे डर्ट को हटा के स्किन के ऊपर कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे और सोएंगे तो स्किन बेहतर फील करेगी। वो अच्छे तरह। और फिर नाइट क्रीम ज़रूर लगाएं। हमारे यहाँ नाइट क्रीम, डे क्रीम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो चाहे मर्द है या औरत है। नाइट क्रीम क्या करेगी कि आपकी प्री मैच्योर एजिंग को रोकेगी, आपकी स्किन में मॉइस्चराइज करेगी। तो जब आप जो लोग रेगुलर नाइट क्रीम लगाते हैं उनकी स्किन में और ना लगाने वालों की स्किन की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आता है। तो जब आप नाइट क्रीम लगाते हैं तो वो भी हेल्प करती है ब्रीथ करने में। अच्छा जी। नाइट क्रीम क्या है नौशीन? मसलन एक काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर है जो आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। जब आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली उसको लेते हैं, बनाई भी जा सकती है लेकिन वो थोड़ा लेंथी और मुश्किल काम है। आप बेहतर यही है कि आप जब भी एक अच्छी नाइट क्रीम, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, आप लें और लगा के सोएं। मॉइस्चराइज़र लगा लें, कुछ और नहीं है। मुझे याद है मेरी अम्मा एक ज़माने में हमें अरके गुलाब, लीमू
बना के दिया करते थे, हम वो लगाते थे और उसमें ग्लिसरीन, आज भी वो उतना ही इफेक्टिव है। बिल्कुल ठीक। अब आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, आप सिंपली ये चीज़ें खुद बना के लगा लें। बनी बनाई की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अच्छा, यानी आप कहती हैं कि नाइट क्रीम जो है वो लगानी चाहिए हर किसी को? लगानी चाहिए। अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। आप अभी लगाना शुरू करेंगे तो आपको 5 मंथ 6 मंथ्स के बाद अपनी स्किन में चेंज फील होगा, फ्रेशनेस फील होगी, बेटरमेंट फील होगी। यानी मैं गोरा होने की कैपेबिलिटी है मेरे अंदर भी। बिल्कुल, आप में बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा नौशीन, और प्रोसीजर्स क्या हैं आप लोगों के पास? इंजेक्शन क्रीम की बात होगी, कोई प्रोसीजर्स भी हैं ऐसे? आजकल बड़ी चीज़ें आ गई। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं क्लाइंट को सेफ चीज़ों की तरफ रखूं, जिसमें सबसे पहले मैं उन्हें यही चीज़ समझाती हूँ कि आप अपनी स्किन की क्वालिटी को बेहतर करें। तो उसमें मेन चीज़ यही है कि आप फेशियल है, माइक्रोडर्माब्रियन है, पीलिंग है। पील बेसिकली केमिकल पील होता है, जब वो आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो उस स्किन को इवन टोन कर देता है। जो आपकी मुलाजमा है उसको वो इम्प्रूव करता है, उसको वो बेहतर करता है। वो आप जब इवन टोन हो जाती है स्किन, जैसे बाज़ लोगों की नेक बहुत काली होती है, मुंह ठीक होता है लेकिन नेक बहुत काली होती है। अब वो वाइटनिंग ट्रीटमेंट में वो नेक ठीक नहीं होगी, आप वाइटनिंग ट्रीटमेंट भी लेंगे जब तक आप उसका अलग से ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। यानी वो जो स्किन का प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट करवाना है। जी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नॉर्मली हाथ पैर बड़े काले होते हैं, मुंह का कलर भी ठीक होता है, बाजू भी ठीक होते हैं। इसकी रीज़न ये भी होती है कि वो सन से बचाव नहीं करते, जिसकी वजह से उनके हाथ और पैर ज़रा काले हो जाते हैं। कुछ ख़वातीन जो हैं उनको ये हार्मोनल चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी चाइल्ड। उनमें यही प्रॉब्लम आता है कि उनका सारा कलर डिस्टर्ब हो जाता है। अब उसके लिए यही है कि आपको वेट करना है, सडन आप ठीक नहीं हो सकते हैं। और उसमें भी आप स्किन केयर रूटीन को अपनाएं कि आप अपना ख्याल रखना शुरू करें, अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं, अच्छा सन ब्लॉक लगाएं। जब आप ये चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो आप अपने आप में बेहतर फील करेंगे। तो जो आपका सवाल ये है कि प्रोसीजर्स क्या है, उसमें मेन सबसे पहले है क्रीम्स, उसके बाद है इंजेक्शंस, उसके बाद है स्किन केयर रूटीन। इन तीनों चीज़ों को मिला के ही आप वाइटनिंग की तरफ जा सकते हैं। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी वालेकुम सलाम, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब? सर मैं डॉक्टर साहब से यही पूछना चाहूँगी, ये कितने एक्सपेंसिव है, जो इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं ये कितने एक्सपेंसिव है, ये पूछना है मैंने। एक्सपेंसिव की आप बात कर रही हैं? हाँ जी सर, कितना क्या मतलब क्या, और ये कहाँ पे बैठती है अगर इनसे रब्ता करना हो, मिलना हो? ठीक है, आपने अगर रब्ता करना हो तो हमारे फेसबुक पेज पे आप मैसेज डिलीवर करें, वहाँ से हम आपको गाइड कर देंगे। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा पेज है। कॉस्ट की इन्होंने, थैंक यू, आपने कॉल की, बात करेंगी फरूक। जहाँ तक बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट प्राइस पे सेल करते हैं, क्योंकि जाहिर है जो बंदा अपना सेटअप लगा के बैठा है वो उसके अकॉर्डिंगली चार्ज करेगा। कमर्शियल एक चीज़ है जी। नॉर्मली एक इंजेक्शन जो कॉस्ट करता है 4,000 to 5,000 रुपीज़, उसकी नॉर्मली क्वालिटी वाइज होते हैं, कुछ लो क्वालिटी भी हैं, लेकिन लो क्वालिटी आपको बेनिफिट नहीं देगा। एक एवरेज पे जो है 4,000 to 5,000 का एक इंजेक्शन है। और आप मल्टीपल इंजेक्शन लगाते हैं, लाइक कोई अगर आपको गोरा होना है तो आप 2-3 से नहीं होंगे, एटलीस्ट 50-60 इंजेक्शन, जो इसका टाइम पीरियड भी बहुत लंबा होगा, गैप्स के साथ। और फिर आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली देखते जाएंगे। और ये इंजेक्शंस कई लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, कई लोग इसके हक में भी हैं। बेसिकली ये कैंसर पेशेंट को लगते थे, तो उनमें ये इफेक्ट आया कि वो उनके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए उनमें ये इफेक्ट आया कि वो गोरा होना स्टार्ट हो गए, तो वहाँ से ये गोरे रंग में स्टार्ट हो गए कि उसको उसमें हेल्प करना। तो क्या फिर वो जो अब हम सारी बात है कैंसर पेशेंट के, जैसे आपने अब जिक्र कर दिया, तो हम तो ये समझते हैं कि जो उनको बड़ी हैवी ड्यूटी दवाइयाँ दी जाती हैं और उसको बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, बेचारों की तबीयत ख़राब हो जाती है। जी, ये बेसिकली ये इंजेक्शन उनको दिए जाते हैं उनका इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए, कि विटामिन सी है ये बेसिकली आपकी विटामिन सी को आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि बेसिकली आपकी बॉडी को वॉश कर देते हैं। स्मोकर्स के लिए बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि उनके लंग्स के अंदर जो बेसिकली सारा कचरा है, जब आप ग्लूटाथायोन लगता है तो उनके लंग्स को वॉश करता है। लेकिन अल्कोहलिक लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका लीवर थोड़ा कमजोर वैसे ही डैमेज होता है, तो ये उसके लिए ज़रा सेफ नहीं है। सेकेंडली, जब हम किसी क्लाइंट को लगाते हैं, ये नहीं होता कि आप आएँ और आप लगाना स्टार्ट कर दें। हम उनके पहले प्रॉपर चेकअप करते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कितने लगने, और साथ साथ टेस्टिंग जो है जारी रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है। बिल्कुल। तभी कहा जाता है कि आप एक हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाएं ताकि वो पूरी चीज़ चेक करके, क्योंकि उनको पता है कि ये किस तरह लगाने हैं, कितने लगाने हैं, किस दौरान लगाने हैं, कहाँ रोकने हैं, कहाँ दोबारा स्टार्ट करने हैं। तो एवरेज कॉस्ट का जवाब चलें आपको बता देते हैं कि 5,000 है। और अगर आपने मिलना हो तो ब्लू एरिया में
ऑफिस है और मेरे नाम के साथ ही आप अगर सर्च करेंगे तो फेसबुक पे मेरे अकाउंट पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि जो आपने इंजेक्शंस की बात की, ये क्या जहाँ पर आपने गोरा होना होता है वहाँ लगाए जाते हैं या नहीं? नहीं, ये आईवी लगते हैं। अच्छा। बेसिकली जिस तरह सेलाइन वाटर के अंदर डाइल्यूट करके लगाए जाते हैं, और जितनी ज़्यादा डाइल्यूशन होगी उतने ज़्यादा सेफ्टी की तरफ जाते हैं। तो ये आप समझें कि ड्रिप के अंदर लगता है और बिल्कुल पेनलेस होता है, कोई पेनफुल नहीं होता। अच्छा गुड, ये तो अच्छी बात है। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी फरमाइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे आप नौशीन से? अच्छा मैं रावलपिंडी। हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप सवाल पूछिएगा अपना। मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। ये क्रीमों के बारे में प्रोग्राम चल रहा है, तो मैंने पूछना था ये जो क्रीमें वगैरह ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं चेहरे पे लगाने वाली, जी जी, उसके बारे में पूछना था। क्या पूछना था? नौशीन ने पूरी बात की है। इफेक्ट क्या है और ये वो मतलब अच्छा। ये आजकल वो गोल्डन पर्ल क्रीम चली हुई है, वो बहुत लोग लगा रहे हैं, तो उस सिलसिले में पता करना था। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। बात करेंगे नौशीन इस पे, पहले बात की है इन्होंने, बहरहाल दोबारा भी अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें। जी बेसिकली जिस क्रीम का ये जिक्र कर रहे हैं वो टोटल एक स्टेरॉइड है और थोड़ा सस्ता भी है, शायद 50 या 100 या 200, मुझे अब उसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, उसमें आती है। और वो क्रीम करोड़ों का बिजनेस कर रही है पाकिस्तान के अंदर। आप हर शहर हर जगह जाएंगे तो वहाँ से आपको उसके मिलेंगे कि जी बोर्ड लगे हुए हैं। अच्छा, और ये स्टीरॉइड है? ये स्टीरॉइड है, जहाँ जहाँ आप लगाते हैं आपका फेस जो है वो ग्लो कर जाता है, क्योंकि वो आपकी बेसिकली स्किन की जो टॉपिकल लेयर है उसको उतार देता है। नीचे जो सेकंड लेयर है वो हर एक की वाइट और पिंक है। जब वो लेयर आना स्टार्ट हो जाती है तो आप अपने आप पे बड़ा प्यार आता है, आप बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, आप पिंक लग रहते हैं, स्किन उतार दी जाती है, स्किन उतार दी जाती है, जिसकी वजह से तो स्किन थिन हो जाती है। जब स्किन थिन हो जाती है आपकी तो वो ऑब्वियसली सबसे पहले तो कैंसर का उस पर शिकार होगी, तो वो आपने बिल्कुल नहीं लगानी और उसका बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। उसकी बजाय आप सेफ चीज़ों की तरफ जाएं। ठीक है, सही। अच्छा जी, यानी क्रीम्स, बाकी जो है आप प्रोग्राम हमारा जब अपलोड होगा दोबारा देख लीजिएगा, उसमें सारी तफसील नौशीन ने बताई है कि कौन सी क्रीम्स और किस तरह है प्रोसीजर, सारा कुछ। अच्छा नौशीन जी, आपने बता दिया आईवी लगता है और जो है वो दर्द भी नहीं होगा, ड्रिप के थ्रू लगाएंगे? ड्रिप के थ्रू लगाते हैं ताकि वो सेफ हो जाता है, उससे डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाती है तो बिल्कुल सेफ हो जाता है। थोड़ा सा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे रहता है उनके लिए थोड़े से ये इंजेक्शन उस तरह से सेफ नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका ब्लड प्रेशर नीचे कर देते हैं। तो आपने जब भी ये लगाने हैं अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखना है, अपने बीपी पे बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है। अच्छा ठीक। अच्छा मर्दों औरतों में कोई फ़र्क है इस इंजेक्शन का? आई मीन के कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के लिए बराबर हैं। चलिए तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि मर्दों की स्किन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होती है बनिस्बत ख़वातीन के। वो ना सन ब्लॉक लगाते हैं। हर मर्द को ये सुनने को मिलता है तुम आदमी हो, तुमने गोरा हो के क्या करना है, या तुम गोरे हो तो तुम बस ठीक हो, तुम काले भी हो तो तुम ठीक हो। हालांकि मेरे ख्याल से अच्छी स्किन हर कोई डिजर्व करता है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा ये सनस्क्रीन की आपने बात की, सनस्क्रीन को लेके भी बहुत हमारे यहाँ मसले हैं। कोई लगाता है तो लोग कहते हैं कि भाई क्या गोरा होने के लिए लगा रहे हो, हालांकि जो मैंने सुना है वो कहते हैं कि जी आप सनस्क्रीन डेली बेसिस पे लगाएं ताकि आपका सन बर्न ना हो। जी बिल्कुल, इसको भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए जब आप सन के अंदर निकलते हैं, आप अगर आप 4 दिन आप सूरज के अंदर रहेंगे, आपके फेस का कलर टोटल टैन हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो वो गोरा होने के लिए नहीं लगाते, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, और सिर्फ रंग से नहीं बचा रहा, आपको कैंसर से भी सेव कर रहा है। ठीक है, सही है। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल रेगुलर बेस पे तो आप अपने बच्चों को, अपने आप को, हर एक को आप इसकी हैबिट जनरेट करें कि आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। फारूक नौशीन, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि पिछले कई सालों से मेरे जहन में सवाल थे, तो लोग तो वैसे ही जो है वो कंफ्यूज होंगे। जी बिल्कुल, और थैंक यू वेरी मच, आपने क्लियर किया चीज़ों को और बड़े न्यूट्रल वे में आपने बताया कि जनाब ठीक है, कस्टमर का एक हक है वो कर सकता है, लेकिन उसके अलावा जो है हमारा कलर बड़ा अच्छा एक सांवला कलर पूरी दुनिया में जो है अट्रैक्टिव कलर है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। स्टिल जिसने करवाना है वो एक प्रॉपर हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाए, जो एक्सपर्ट है, जिसने एजुकेशन ली हुई है, कोई ट्रेनिंग ली हुई है, उसके पास जाएं, बजाय इसके कि जो 50-60 की क्रीमें इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी फारूक नौशीन की। फारूक नौशीन जो हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, हेयर हब इस्लामाबाद में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, और उन्होंने बताया हमें कि जी वाइटनिंग के क्रीम्स जो हैं उनके क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आप ओवर द काउंटर चीज़ें इस्तेमाल ना करें, इस पर भी बात की और तमाम गुफ्तगू हुई। आई होप कि आप लोगों के लिए आज की गुफ्तगू जो है फारूक नौशीन की मुफीद साबित हुई होगी। यहाँ पर हम प्रोग्राम में एक मुख्तसर वक्फा लेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे डॉक्टर नौशाबा मन्नान की तरफ।